Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, हसन हदीस और मौज़ू हदीस के बारे में, यानी इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हदीस के बारे में। हदीस है क्या? हदीस उसे कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया या फिर उन्होंने उसको अमल किया और फिर करने का हुक्म दिया, या उनसे साबित है जो उन्होंने किया, इसको हदीस कहते हैं। अब बात करते हैं सही हदीस के बारे में। सही हदीस किसे कहते हैं? सही हदीस उसे कहते हैं जिसका सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके मिलता हो और जो रावी है उनका हाफिजा कमजोर ना हो, तकवा वाले हों, झूठे ना हो, और वो हदीस जो कहीं से उठाई ना गई हो, झूठी बात ना कही गई हो, सुनी सुनाई बात ना हो, उसको हम सही हदीस कहते हैं। अब बात करते हैं हसन हदीस के बारे में। हसन हदीस किसे कहते हैं? हसन हदीस उसे कहते हैं जिसका सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके तो मिलता हो, लेकिन जो रावी हैं उनका हाफिजा कमजोर हो, तकवा वाले हों, झूठे ना हो, लेकिन उनका हाफिजा कमजोर हो, याददाश्त कमजोर हो, आती जाती हो, उसको हसन हदीस कहते हैं। ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं? ज़ईफ़ हदीस उसे कहते हैं जिसका सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके मिलता हो, लेकिन रावी में किसी एक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब किसी बीच में किसी एक रावी का हाफिजा कमजोर हो या फिर झूठे हो, इन पे शक हो, उसको हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं। सनद मजबूत ना हो, उसको हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं। मौजू हदीस किसे कहते हैं? मौजू हदीस उसे कहते हैं जो कहीं से सुनी सुनाई बात की गई हो, झूठी हदीस हो, झूठी बात हो, जो खुद से गढ़ी गई हो, उसको हम मौजू हदीस कहते हैं। आजकल एक हदीस बहुत मशहूर है जिसमें कहा जाता है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है, जो कि ये एक मौजू हदीस है, खुद से गढ़ी गई है। आपको इसका सनद, इसका रावी कुछ नहीं मिलेगा, ये खुद से गढ़ी गई है, जो कि आज फेमस है हदीस के नाम पे। तो ये मौजू हदीस का हिस्सा है, ये मौजू हदीस है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सही हदीस को तो पढ़ते हैं लेकिन ज़ईफ़ हदीस को छोड़ देते हैं। सही हदीस को मानेंगे लेकिन ज़ईफ़ हदीस को नहीं मानते हैं। ज़ईफ़ हदीस को भी पढ़िए, जो हिदायत की बातें जिसमें कही गई है उसको मानिए, जो मसला मसाइल की बात है उसको मत मानिए। बहुत सारे उलमा का यही राय है कि ज़ईफ़ हदीस में जो नसीहत की बात कही गई है उसको माने और जो मसला मसाइल की बात है उसको छोड़ दें। लेकिन हम क्या करते हैं, सही हदीस को पढ़ लेते हैं, जैसे ही ज़ईफ़ हदीस देखते हैं कि लिखा हुआ है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। जबकि हमें क्या चाहिए, सही हदीस को भी पढ़े और ज़ईफ़ हदीस को भी पढ़े जिसमें नसीहत की बात है, मसला मसाइल की बात हो तो ज़ईफ़ हदीस को छोड़ें और सही हदीस को उठाएं। लेकिन हम ये आज नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे कि उसको स्किप ही कर देते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुरान और हदीस के बारे में भी बताया, तो वो जाके जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि कुरान और हदीस को भी साथ में लेके चलना है। और अभी मैंने आप लोगों को बता दिया सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, हसन हदीस और मौजू हदीस किसे कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।